बिहार में एनडीए की जीत का सबसे बड़ा कारण नीतीश मोदी पर भरोसा। मोदी नीतीश की जोड़ी में चिराग के तड़के से तितर बितर हो गया महागठबंधन। महिलाओं और युवाओं ने महागठबंधन के सपनों को पटक कर तोड़ दिया। 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं बिहार के दुलारे नीतीश कुमार। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पिछले 25 साल में यह 10वां मौका होगा जब बिहार की राजनीति में सुशासन बाबू के नाम से चर्चित नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। पिछले सप्ताह संपन्न विधानसभा चुनाव में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर एनडीए को 202 सीटें दिलाकर साबित कर दिया कि विकास और योजनाओं से लैस उनके मॉडल का अब भी कोई जवाब नहीं है। यह चुनावी जीत और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वास्तव में नीतीश कुमार और एनडीए ने केवल विधानसभा की सीटें नहीं, बिहार की जनता का भरोसा जीता है। इस चुनाव में भाजपा ने अकेले 89 सीटें जीती हैं और बिहार के नंबर 1 पार्टी की कुर्सी पर विराजमान है। जदयू 85 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बनी। लोजपा को भी 19 सीटें हासिल हुई। एनडीए की बिहार में प्रचंड जीत ने यह साबित कर दिया है कि इस बार का एमवाई समीकरण महागठबंधन के साथ नहीं रहा, लेकिन इस बार का एमवाई समीकरण भी बदल चुका है। यह मुस्लिम यादव के बजाय महिला और युवा हो चला है, यानी एनडीए को महिलाओं के साथ साथ युवाओं का भी भरपूर साथ मिला है। इस नए एमवाई समीकरण ने नीतीश कुमार को अपराजय बना दिया है और विपक्ष के लिए आगे की राह बेहद मुश्किल बना दी है। बिहार में नीतीश कुमार की ताजपोशी और चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के कुछ मुख्य कारणों पर नजर डाल रहे हैं आजाद सिपाही के संपादक राकेश सिंह। बिहार ही नहीं, पूरे देश में सुशासन बाबू के नाम से चर्चित नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वह पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। पिछले 25 साल में यह 10वां मौका होगा जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत को डबल इंजन की सरकार के साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग का भी साथ मिला। एक तरफ मोदी का मैजिक, दूसरी तरफ नीतीश की गुडविल। उसमें चिराग के तड़के ने एनडीए को उस मुकाम पर खड़ा कर दिया कि महागठबंधन का सूपड़ा ही साफ हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 रैलियों से एनडीए को 57 सीटें दिलाई हैं। इनमें 44 नई सीटें हैं। पीएम का स्ट्राइक रेट 80% है। वहीं नीतीश कुमार चुनाव से पहले लगातार योजनाओं की घोषणाएं करते रहे। उसका लाभ यह हुआ कि महिलाओं, युवाओं, लोअर मिडिल क्लास, किसानों और बुजुर्गों को सीधे फायदा पहुंचा। नीतीश को पीएम मोदी का साथ मिला और बिहार में एक बार फिर से दोनों की जोड़ी ने इतिहास रच दिया। वहीं महागठबंधन की वोट चोरी और संविधान बचाने की अपील मतदाताओं पर खास असर नहीं कर पाई। तेजस्वी अपनी घोषणाओं को लगातार दोहराते रहे, लेकिन मतदाताओं ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। ना ही राहुल गांधी को। खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी को तो कतई नहीं। बिहार में अब यह बात कही जा रही है कि आप नीतीश कुमार का समर्थन या विरोध कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। वह बिहार की सियासत के शीर्ष पुरुष ही नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं। नीतीश बिहार की राजनीति की वह धुरी हैं जिस पर यह राज्य भरोसा करता है, और यह बात पिछले 4 विधानसभा चुनावों में हर बार प्रमाणित हुई है। 2 दशक से ज्यादा समय से बिहार की राजनीति में नीतीश की पकड़ कायम है। आलोचनाओं और गठबंधन बदलने के बावजूद उनकी गवर्नेंस ब्रांडिंग उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक संपत्ति बनी हुई है। यह चुनाव भी उनके लिए परीक्षा का मंच था और उसमें वह सफल ही नहीं हुए, इतिहास बना दिया। नीतीश आज भी बिहार में एनडीए के भीतर सबसे ताकतवर हैं। नीतीश कुमार पर बिहार के लोगों का भरोसा वैसे ही नहीं बना है। उनकी योजनाएं और विकास का मॉडल आज बिहार के हर कोने में दिखता है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जो जीविका समूहों के जरिए लागू हुई, ने ग्रामीण महिलाओं के बीच मजबूत विश्वास का आधार तैयार किया है। पिछले चुनावों की तरह इस बार भी इस चुनाव ने वोटरों का फैसला बदलने में अहम भूमिका निभाई।
एनडीए का मानना है कि महिलाओं के इस भरोसे ने एक बार फिर बाजी पलट दी है। 29 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना का ऐलान किया। कहा कि 18 से 60 साल उम्र की महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए देंगे। शुरुआत में खाते में 10,000 रुपए भेजेंगे। 26 सितंबर को पहली बार महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच गया। चुनाव से पहले 1 करोड़ 21 लाख करोड़ महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जा चुका था। महिलाओं में ये योजना 10 हज़ारिया नाम से चर्चित हो गई। बिहार में 3.51 करोड़ महिला वोटर हैं। इनमें 1.34 करोड़ जीविका दीदी हैं, यानी करीब 40% महिला वोटर जीविका दीदी योजना से जुड़ी हैं। महिलाएं नीतीश का कोर वोट बैंक मानी जाती हैं। 2020 में 2.08 करोड़ महिलाओं ने वोट दिए थे। इनमें 38% वोट एनडीए को मिले। 10,000 रुपए की मदद ने इस वोट बैंक को और मजबूत कर दिया। इसके अलावा सरकार ने आशा वर्कर को मिलने वाली सैलरी 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी। ममता कार्यकर्ताओं को हर डिलीवरी पर मिलने वाली रकम 300 रुपए से 600 रुपए कर दी। बिहार में 1 लाख आशा वर्कर, 5,000 आशा फैसिलिटेटर और 5,000 से ज़्यादा ममता कार्यकर्ता हैं। आंकड़े के मुताबिक सरकार ने 1.21 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये दिए। ये कुल महिला वोटरों का 35% है। भारत में एक परिवार में 3 वोटर माने जाते हैं। 1.21 करोड़ महिलाओं के हिसाब से देखें तो इस योजना ने 3.63 करोड़ वोटरों पर असर किया। यह नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग का मॉडल ही था, जिसने चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम की वापसी ने एनडीए की सामाजिक चौहद्दी को चौड़ा कर दिया। खासकर चिराग के प्रदर्शन को लेकर गठबंधन में बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनका वोट पैकेट कई सीटों पर निर्णायक साबित हुआ है। एनडीए ने टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण का ध्यान रखा। गठबंधन में शामिल 5 पार्टियों ने 85 सवर्ण, 39 दलित, 37 कुर्मी कोयरी, 29 अति पिछड़ा, 27 वैश्य, 19 यादव, 5 मुस्लिम और 2 आदिवासी समुदाय के कैंडिडेट उतारे। 2020 में एनडीए से दूर रहे चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को वापस लाया गया। जीतन राम मांझी पहले से साथ थे। दलित, अति पिछड़ा और कुशवाहा वोट साध लिए। बिहार में पासवान कम्युनिटी की आबादी 5.32% है। ये बिहार के हर जिले में है। करीब 50 सीटों को प्रभावित करते हैं। चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं। तो इस प्रकार से एनडीए ने बिहार में बाजी मार ली। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।